अगर बीजेपी ने जय श्री राम का नारा बंगाल में आगे किया तो जय काली माँ भी वो बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो संस्कार हैं और जिस तरह से काली माँ की पूजा होती है उसको लेकर भी। और आज प्रधानमंत्री का काली मंदिर में पहुंचना पॉलिटिकली भी आप देखें तो एक ज़बरदस्त मैसेजिंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ये देखिए वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री योगेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। और राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो एक प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से इसका महत्व है आज की पॉलिटिक्स में, आज के बंगाल की वोटिंग में। और दूसरी तरफ बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री, अक्सर आप देखते थे कि जब भी कहीं पर वोटिंग हो रही है तो किसी दूसरे इलाके में जहां पर अगले दौर का मतदान होना है वहां प्रधानमंत्री का कोई ना कोई रैली होती थी और भाषण होता था जिस पर विपक्ष सवाल भी खड़े करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री बांग्लादेश में है और उनका योगेश्वरी काली देवी में ये पूजा पाठ, ये भी एक मैसेजिंग का हिस्सा है। जल्दी जल्दी एक कमेंट इस पर ले लेते हैं इसको। तौसीफ खान साहब, आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, वहां पर, और पीएम जहां जहां जाते हैं जो मुख्य मंदिर है वहां पर वो पहुंचते हैं पूजा अर्चना के लिए। नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी का अपना स्केड्यूल बना रहता है पहले से, और वो जहां अगर जाते हैं तो उनको जाना भी चाहिए। अगर किसी बांग्लादेश गए हैं, हम भारत को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें जोगेश्वरी मंदिर जाना भी चाहिए। इसमें तो कोई चलिए एक बार चित्रा के पास चलते हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त ढाका से जुड़ रही हैं। चित्रा, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं योगेश्वरी काली मंदिर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में। आज बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राजनीतिक रूप से एक लिंक खोजने की कोशिश होगी। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। राजनीतिक रूप से इन तस्वीरों के अपने बहुत मायने हैं और उसके मतलब भी इस वक्त निकाले जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले अंजना, अपने दर्शकों को भी, जिस जसोरेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, दरअसल उसका जीर्णोद्धार अभी हाल ही में किया गया है। यानी कि पीएम के आने के पहले पूरी रंगाई पुताई उस पूरी मंदिर की गई है। काली माता के दर्शन करेंगे, इसके बाद बंगबंधु के वहाँ पर मजार पर जाकर वो उनको नमन करने वाले हैं, क्योंकि 100वीं जन्म जयंती इस वक्त पूरा का पूरा बांग्लादेश अपने राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान साहब को मना रहा है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसको लेकर आज सुबह से आप बड़ी कवरेज कर रही हैं बंगाल चुनाव को लेकर, मतुआ समुदाय के लोगों को न सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि उसके ठीक पहले हरिजन मंदिर में जाकर वहाँ पर दर्शन पूजन करने का भी कार्यक्रम है। और यकीनन ये तस्वीरें जब पश्चिम बंगाल में जाएंगी तो उसके अपने बहुत सारे मतलब और मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि मतुआ समुदाय की आबादी बांग्लादेश में अंजना जितनी है उतनी ही पश्चिम बंगाल में है, यानी कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में। और मतुआ समुदाय का 70 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। इसी वजह से माना ये जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री जब मतुआ समुदाय के हरिसाब मंदिर जाएंगे, हरिचंद मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करेंगे और बाकायदा मतुआ समुदाय की जो लोग यहाँ पर यानी कि इस तरफ बांग्लादेश में रहते हैं उनसे जब वो मुलाकात कर अपनी बातें रखेंगे तो उन तस्वीरों का उस पार भी बहुत असर पड़ेगा। और यकीनन उसी बात का इंतजार भी इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन काली माता मंदिर की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं और ढाका के बाहर इस तरह के बड़े उनके अलग अलग व्यक्तिगत कार्यक्रम का निर्धारण किया गया हो। और वही ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन है। सबसे पहले उनके ये कार्यक्रम, एक तरफ माता काली के दर्शन, उसके बाद बंगबंधु की बाजार पर जाएंगे और उसके बाद मतुआ समुदाय के मंदिर में जाकर पूजन अर्चन करेंगे। शाम को बायलैटरल मीटिंग होगी और उसके बाद राष्ट्र को प्रेसिडेंट की ओर से डिनर होस्ट किया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद टेक ऑफ पर जाएंगे यहाँ से सीधे इंडिया के लिए। लेकिन ये 2 दिन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। कूटनीतिक लिहाज से बांग्लादेश के साथ रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस लिहाज से भी ये तस्वीरें मायने रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ आज का दिन राजनीतिक लिहाज से काफी ज्यादा मायने और इम्पोर्टेंस रखता है कि 30 सीटों पर एक तरफ पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में खासतौर से जंगल बहल के वोटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब दर्शन पूजन करेंगे तो यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में और मंदिर जाने की कवायद में अंजना चल रही है। आपने देखा दिलीप घोष जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष सुबह सबसे पहले बिल्कुल एक बार आपको जरा वहाँ मंत्रोच्चार जो हो रहा है वो सुनाते हैं। शिवाय रूपाय पशुपताय नमो नमः। ओम नमः शिवाय शंताय कर्णत्राय हेतवे निवेदयामि चात्मानं तं गति परमेश्वरम्। ईश्वर सचंद्र पुष्पं नमो शिवाय नमो नमः। ईश्वर सचंद्र पुष्पं नमो योगेश्वर नारायण श्री विष्णवे नमः। ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय ब्रह्मण हिताय च जगद्दिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वती चैवतात जय मुदीरय एष स्वचंदन पुष्पं नमः भगवती जय दुर्गा वै नमो नमः ओम नमः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वात्मसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते श्रेष्ठे स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणामये नारायणि नमोस्तुते एष स्वचंदन पुष्पं ओम क्रीं जय सरस्वती कलिका वै नमो नमः ओम नमः जय परिपदं च देवता दशरेश्वरी चन्न भैरवस्य तत्र जत्र सिद्धिमप्यत् ओम नमः करालपतनं वरमुक्तके चतुर्भुजं काली दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं शब्दसिन्नशीरकल्पबाहुदग्धकरम्बुजम् अभयं वरदं शैव दक्षिणोद्धरबालिकं महामेघप्रभं शैवं ततश्चैव दिगम्बरीं कण्ठापसप्तमुण्डालिकरुरुजस्थितं कर्णापदं सदालीदशापजुग्मभयानुकं घोरनमस्यं कराशं किन्नाथभयधरं शावानन्दसङ्गाते किरीटकञ्चिंहसम्मुखीं श्रीबुद्धाय रक्तधारविस्फुरितस्वनं गुरो राममहारौद्रीं सदनालयवासिनीं बलात्ममण्डलकारकसमत्रितरार्पितं दन्तुरं दक्षिणं वापि मुक्तालक्ष्मीपदर्शय शवोरूपमहादेवनिजयपरिसंस्थितं शिवाभिपुरणावापि चतुर्दिग्गुसमन्वितं महाकालवचसामं विपरीतरतत्तुरं शुभप्रसन्नवदनं शरानमसहरूहम् एवं सञ्चितयत्काले श्मशानालयवासिनीं एष स्वचन्दनपुष्पं ॐ क्रीं जशनेश्वरी कालिका वै नमो नमः एष स्वचन्दनपुष्पं ॐ क्रीं जशनेश्वरी कालिका वै नमो नमः एष स्वचन्दनपुष्पाञ्जलि ॐ क्रीं जशनेश्वरी कालिका वै नमो नमः यदानि गन्धपुष्पधूपदीप नैवेद्यफलमिष्टमदानकर्मणि ॐ क्रीं जशनेश्वरी कालिका वै निवेदयामि ओम नमः सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वत्रसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते काली काली महाकाली कालिके पद्मालिनी सर्वशक्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव क्षमाधात्री शाश्वत नमोस्तुते दक्ष जग विनाशिनी महाभ्रवै जोगिनी कोटि कोटि वृता वै भद्रकन्यै ओम क्रीं जशनेश्वरी कालिका वै नमो नमः कालिका वै विद्महे भगवती धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् कालिका वै जगन्माता कालिके सर्वदक्षिणे गिरावन्दनं देवी नमस्ते शङ्करोत्तरी यदानि गन्धपुष्पं धूपदीपजनम् ॐ क्रीं जशनेश्वरी कालिका वै नमो नमः ओम नमः प्रणयशाह तापनस्य शमनस्य उदनस्य कलस्य मुदमुत्रेशः ओम नमः कालिकाय विद्महे सुषन्दस्य धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तस्मै जयमुदीरये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधनं विनाशाय दुष्कृतं धर्मो संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ओम नमः सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभागं भवेत् ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति योगेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बांग्लादेश में जल्दी एक एक कमेंट इस पर ले लेते हैं। मनीषा प्रियम जी, मतुआ समुदाय किसी भी हाल में छिटके ना, इसकी पूरी कोशिश कई स्तर पर बीजेपी करती हुई। जो सीएए बहुत ज़्यादा भाषणों में नहीं आया वो मैनिफेस्टो में आ गया, कैबिनेट के पहले डिसीजन के तौर पर हम इसे लागू करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्योंकि उनकी मांग थी, मतुआ समुदाय जो यहाँ पर है वो नागरिकता पर अड़े हुए थे और वो चाह रहे थे कि ये कानून लागू हो यहाँ पर। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का ये कदम आज उस पूरी कम्युनिटी को आउटरीच करना उनका बांग्लादेश में, कई सारे संकेत। हाँ, बहुत सारे संकेत हैं और एक तरह से पार्टीशन, भारत का जो विभाजन हुआ उसका बंगाल के लिए अलग मायने और मतलब है। शंकर का बहुत ही एक प्रचलित और बहुत ही विशेष रूप से नामी उपन्यास है ए पार बांग्ला ओ पार बांग्ला। तो सेंटिमेंटालिटीज जो हैं वो बहुत जोर से बांग्लादेश को इस तरफ और उस तरफ बांधती हैं, भाषाई, सामाजिक और यहाँ सामुदायिक भी आप देख रहे हैं। मतुआ समुदाय बिल्कुल छिटका हुआ इस पार और उस पार, लेकिन प्रधानमंत्री के इस विजिट को बहुत अलग मायनों में भी देखना चाहिए।
महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाके ये दर्ज करा रहे हैं कि बांग्लादेश की जो मुक्ति हुई, कल के भाषणों में उन्होंने मुक्ति वाहिनी और जो जिक्र किया भारत के सैनिकों का, सैन्य बलों का, सैम मानेकशॉ का, अल्बर्ट एक्का का, तो एक तरह से ये बात उन्होंने जतलाई कि उस पूरे मूवमेंट में जो सपोर्ट था वो भारत राष्ट्र का था, न कि कांग्रेस पार्टी का। तो एक तरह से दुधारी तलवार कांग्रेस पर भी, और दूसरी बात कि भारत के राष्ट्रीय नायक के रूप में वो वहां हैं, और एक तरफ से उनकी ऊंची छवि, और ममता बनर्जी जो है वो एक चीफ मिनिस्टर की तरह जकड़ी हुई है एक स्थानीय चुनाव लड़ने में। तो कल ये स्पष्ट था कि एक ऊंची राष्ट्रीय छवि बनाम एक लोकल चुनाव में उलझी हुई श्रीमती ममता बनर्जी, तो स्टैचर का डिफरेंस भी कल बड़ा एविडेंट था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि चुनावी विन्यास के हर ताने बाने पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख रहती है, और मटुआ समुदाय, बोडो माँ, इनकी राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल। शशि जी, मैं आपके पास भी एक कमेंट के लिए आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं जहां पर मटुआ समाज का जो मंदिर है, जहां पर प्रधानमंत्री इसके बाद जाने वाले हैं। चित्रा, काली मंदिर प्रधानमंत्री इस वक्त मंत्रोच्चार पूजा करते हुए, और इसको सीधे बंगाल के आज की, क्योंकि आज वोटिंग होनी है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है। एक बार वहां से अगर आप बताएं कि क्या कुछ संकेत देने की कोशिश है पीएम की तरफ से। देखिए अंजना, यहाँ से बहुत बड़ा संकेत सीधे पश्चिम बंगाल की जनता को देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। काली माता मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की ये जो तस्वीरें हैं, यकीनन इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल की उस 70% हिंदू आबादी पर जरूर पड़ेगा जो आज वोटिंग के लिए बाहर निकल रही होगी। बीजेपी इसी रणनीति के तहत पूरे के पूरे कार्यक्रम को प्लान करती है, और यकीनन ये जो व्यक्तिगत प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त समूचा देश देख रहा है, इसके बहुत ज्यादा मतलब और मायने बढ़ जाते हैं। काली मंदिर, ध्यान रखना होगा, कोलकाता काली मंदिर के नाम से जाना जाता है, यानी कि काली माता के मंदिर जाने के लिए दूर दूर से कोलकाता में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोलकाता का नाम भी इस तरह की मान्यता है कि काली माता की वजह से ही कोलकाता का नाम कोलकाता पड़ा था। और वहीं समूचे पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है, और आज भी अगर मंदिर चुना गया है तो काली माता का ही मंदिर चुना गया है। जसोरेश्वरी देवी की ये तस्वीरें जो हमारे तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और चंडी पाठ, यानी कि ममता बनर्जी भी काली माता की आराधना करते हुए, चंडी पाठ करती हुई नंदीग्राम में अपनी पहली ही चुनावी रैली में नजर आई थी। और सब कोई हैरान रह गया था कि ममता बनर्जी को जब 10 सालों के कामकाज का हिसाब देना है तो वो यहाँ पर चंडी पाठ क्यों कर रही हैं। लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने एस्कॉर्ट पर लाने पर उन्हें विवश कर दिया था, और इसी वजह से ममता बनर्जी भी हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ती भी। बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे। एक बार ये तस्वीरें जरा दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा के बाद बाहर निकल रहे हैं, और फिर वहां पर तमाम लोगों के साथ जो अपने अपने तरीके से और जो पारंपरिक वेशभूषा है, महिलाएं उनके साथ पीछे मौजूद है, उन सब के साथ उनकी तस्वीर इस वक्त हो रही है। देखिए, माँ काली मंदिर है, और माँ काली का अगर आप पूरे बंगाल में, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में भी आप देख ही रहे हैं, जबरदस्त श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। और जैसा कई बार कहा जाता है कि अगर बिहार, यूपी में आप जाएं तो जय श्री राम होता है, यहाँ पर जय काली माँ बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है। काली माँ को लेकर उनकी पूजा, उनकी आस्था, और ये पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ पर तमाम जो महिलाएं मौजूद हैं, उन सब से रूबरू होते हुए बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री, इससे कुछ सेकंड पहले वो अभी वहाँ पर माँ काली के दरबार में थे, वहाँ पर उन्होंने मंत्रोच्चार पूजा में वो शामिल हुए, पूजा पर बैठे भी, और उसके बाद यहाँ से वो निकल रहे हैं। ये योगेश्वरी मंदिर है बांग्लादेश का, योगेश्वरी मंदिर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और इसके बाद जो उनका पूरा कार्यक्रम है, आप देखिए, मटुआ समाज के जो लोग वहाँ पर भी हैं, उन सब से आज उनका मिलना है। वहाँ पर जो उनका मंदिर है वहाँ पर भी वो जाने वाले हैं। लेकिन ये भव्य नज़ारा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है, और ये मंदिर में पहले उन्होंने पूजा की, और उसके बाद वहाँ परिक्रमा भी करके बाहर में जो महिलाएं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के साथ तस्वीरें खिंचाई हैं। तो योगेश्वरी मंदिर का जल्दी से शशि शेखर जी एक कमेंट आपसे सर, क्योंकि आज जय काली माँ और यहाँ पर पहले दौर का मतदान। शशि जी, मुझे एक श्लोक याद आ रहा था, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था,
नमस्तस्यै 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 नमः नमः। तो आज जब शक्ति का एक संग्राम हो रहा है लोकतांत्रिक, उस समय देश के सर्वोच्च नेता ने बथुआ संप्रदाय और सारे हिंदुओं को एक मैसेज दे दिया वहां से। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो अपनी धार्मिक आस्था को कभी छुपाते नहीं। आप याद करें, जब एमपी का इलेक्शन हो रहा था तो वो केदारनाथ की एक गुफा में बैठे हुए थे। उससे पहले बिहार के चुनाव में वो बंगाल के वो नेपाल के मंदिरों में दर्शन कर रहे थे। आज उन्होंने विधिवत दर्शन किया। बंगाली रीति से सोने का उन्होंने मुकुट चढ़ाया, 7 परिक्रमाएं की और जो वहां पर बाहर देवी के स्वरूप जो महिलाएं थी उनके साथ उन्होंने फोटो खिंचाई। बिल्कुल साफ मैसेज बंगाल की महिलाओं के लिए, बंगाल के बहुसंख्यक दाताओं के लिए और बथुआ संप्रदाय के लोगों के लिए कि मैं आपकी केयर करता हूं। तो अब देखिए इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। आज पहले चरण का सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है, क्योंकि आज ममता बनर्जी के भी भाग्य का फैसला होना है। यदि आज ममता जी दीदी जीत गई तो बहुत सी चीजें हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि और एक बात और है जरा, जो पहला दौर होता है वहां से एक हवा बहनी शुरू होती है। आप याद करें, मुलायम सिंह यादव को लेके लोग नहीं मानते थे कि वो मायावती को हरा पाएंगे, लेकिन गोरखपुर के आसपास के रीजन से जो हवा चलनी शुरू हुई उसने वेस्टर्न यूपी तक आते आते तूफान का रूप ले लिया और वो बहुमत ले आए थे। तो ये जो पहला चरण है ये कई मायने में इसलिए इम्पोर्टेंट है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा भले ही फिर दोबारा दौरा होगा कि सहयोग हो, लेकिन सहयोग खूबसूरत है। अजरा बिल्कुल, धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे